नहीं। जो जितना कमाता है उतने में ही संतुष्ट रहता है। कहता है वो इंसान काय का बड़ा है जो दूसरों का धन लेकर हड़प लेता है, वो बड़ा नहीं है। वो तो कर्जाई है, वो बड़ा नहीं है। जो किसी का मन दुखाता है वो बड़ा नहीं है, वो सबसे बड़ा चोर है। कहते हैं बड़ा आदमी वो है जो अपना काम खुद कर सकता है, जिसका शरीर अच्छा है, जिसका संसार में मान है। या बड़ा आदमी वो है जो किसी जरूरतमंद की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। कहता है जो इंसान किसी गरीब को हाथ पकड़ के उठाता है ना, वो सबसे बड़ा है। और जो करके जताता नहीं, वो उससे भी बड़ा है। कईयों को होता है ना कि हमने किया है तो हमें मान मिले, सम्मान मिले, वो बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? जो किसी का भला करता है और करके भूल जाता है। कहते जो हम दान देते हैं ना, दान देना एक उधार के समान है। जैसे हम किसी को कुछ पैसा देते हैं ना, तो हमें वो वापस मिलता है और हमें ये पता होता है कि मैंने किसी से क्या लेना है। तो जब हम दान भी देते हैं ना, वो हमारा उधार है, वो हमें वापस मिलेगा। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस समय मिलेगा, ये कोई पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। कहते हैं दान देना उधार के समान है। देना देखो, सीखो। कहते हैं जो देता है वो देवता है, जो किसी का रखता है वो राक्षस है। जो किसी का हक लेता है वो राक्षस है, और जो देता है वो देवता है। आप कई लोग होते हैं ना कि मैंने उसको देना था, वो भूल गया। वो भूला नहीं, तूने भुला दिया। आप देखो, यदि कोई भी हमारा कोई संबंध बनता है ना, किसी को कुछ देते हैं तो हमारा पिछला कोई हिसाब किताब है। ऐसे कोई किसी को रोटी भी नहीं खिलाता, लेकिन यदि कुछ देना है तो हंस हंस के दो। कहते जो देता है वो देवता है, और जो किसी का हक रखता है वो राक्षस है। ज्ञानी तो इशारे से देने को तैयार हो जाता है, लेकिन नीच लोग गन्ने की तरह टूटने पीटने के बाद देने को राजी होते हैं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने का रस निकलते कभी देखा है? कैसे उसको बीच में कुटाया जाता है, तब जाके उसका रस निकलता है। जब तुम्हारे मन में देने का भाव जाग जाए तो समझ लेना तुम्हारे पुण्य का उदय हुआ है। जैसे हमारे मन में आता है ना कई बार कि मेरे पास 4 रोटी है, ये जरूरतमंद है, इसमें से इसको 1 रोटी दे दूं, मेरा तो 1 से भी गुजारा हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। कहते वो सबसे बड़ा दान है जो अपने में से किसी को देता। कहता है ना, प्रभु क्या है तेरी कारीगरी। एक दूध के लिए तरस रहा है, एक के घर में दूध की नदियां बह रही। कहते हैं दूध की वैल्यू किसको है? जिसको दूध की आवश्यकता है। जिसके पास बहुत सारा दूध है वो क्या जाने दूध की कीमत क्या होती है। जिसका बच्चा दूध करके भूखा सो गया है, माँ उसको पानी का दूध क्या के पिला रही है, बेटा ये दूध है। उस माँ से पूछो दूध की क्या कदर होती है। इसलिए कहते हैं निरादरी किसी चीज की मत करो। ना जाने हमें किस समय किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। कई बार पानी भी बहुत सहायक है, हम पानी को ठुकरा देते हैं ना, लेकिन संत क्या कहते हैं, पानी का गिलास भी तुम्हारे पास आ जाए, आपको नहीं प्यास तो हाथ जोड़ो। यदि कोई मां इज्जत से लेकर आए तो पकड़ लो, चाहे 1 घूंट पी लो,
लेकिन निरादर कभी किसी चीज, कईयों के अंदर अहम भाव होता है, मैं नहीं पीता। और कई इतने मूर्ख अज्ञानी होते हैं ना, आई हुई रोटी की थाली को टुकरा देते हैं, फेंक देते हैं। कभी भी खाने की थाली को फेंकना नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, इस खाने के लिए हम तरसेंगे तरसेंगे। डॉक्टर कहेगा इसको खाना नहीं देना, हम खाने को देख देख के तरसेंगे कि मैं कब खाऊंगा। फिर हमें अपना कर्म याद आता है कि इसी भोजन को मैंने टुकराया था। देखो अन्न कितना, अन्न में कितनी ताकत है। आप सारा दिन जो मर्जी खा लो, जब तक भोजन की गहराई अंदर नहीं जाती ना, तब तक मन तृप्त। और आप देखो जो सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? अन्न के लिए तो करते हैं। और उस अन्न को टुकराते, तो बताओ एक दिन ऐसा आएगा कि आज जिसको हमने टुकराया, कल वो हमें टुकराएगा। कहते हैं अपने होश आवास में कुछ दान देना सीख लो, क्योंकि जो दे दिया जाता है, जो दे दिया वो सोना हो गया, जो बचा लिया वो मिट्टी हो गया। मिट्टी क्या, ना जाने कब इस घट में से प्राण निकल गया। जो हाथ से दे दिया वो चला गया, वो सोना बन गया। क्यों? कि वो मेरे खाते में लिखा गया। जैसे हम यहां से बैंक गए, मेरे पास 5,000 रुपए हैं, 3,000 जमा कराई, 2,000 वापिस ले आई, तो मेरे खाते में तो वही जाएंगे ना जो मैंने 3,000 जमा करवाए। जो 2,000 वापिस लाई वो थोड़ी आएंगे। अब जो मैंने 3,000 जमा कराए वो मुझे कभी भी मिल सकते हैं। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं जाऊंगा, अपना निकलवा के ले आऊंगा। तो भगवान के पास भी तो हमारा खाता है, परमात्मा के पास हमारा खाता है, धर्म का खाता। वो हमें मिलेगा, जब हमें आवश्यकता होगी ना तब भगवान देगा। हम कई बार कहते हैं ना, आज मुझे आवश्यकता थी, कहते हैं ना, आज पता नहीं कौन व्यक्ति आ गया, आज मुझे देकर चला गया। आज कौन व्यक्ति आया जो मुझे दिया और देकर चला गया? कहते हैं गरीबा का केड़ा लाभ। गरीब का कौन है? भगवान। जैसे एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसकी एक बेटी थी, लेकिन गरीबी के कारण वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जो भी आए, लड़की अच्छी लगे, पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर सब वापस चले गए। कहते जब इंसान को सब टुकरा जाते हैं, फिर वो भगवान की शरण में जाता है। जो भी आए, सब कुछ ठीक है, सब तैयार है, लेकिन आप इसकी शादी में लगाओगे क्या? भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। तो फिर ऐसा लड़की को घर पर ही रखो। भगवान को मानने वाला एक दिन माँ के चरणों में जाकर बैठा, क्या लगे, माँ क्या तूने ऐसा ही लिखा था? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं कन्यादान नहीं कर सकता? यदि तूने मुझे इतनी गरीबी दे दी थी तो मुझे कन्या ही नहीं दी। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अन्न जल सबका त्याग कर दूंगा। माँ मैं तेरी भक्ति करता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, लेकिन ये तू क्या कर रही है? बहुत उदास। बेटी कह रही है, बाबा बताओ भोजन क्या, भोजन कब तैयार है, कब खाओगे? क्या लगे, आज मेरी इच्छा नहीं है,
आज मेरी इच्छा नहीं है। जब भगवान भी भक्त का इतना कर्म देख लेता है तो भगवान फिर क्या करता है, अपने कर्म में से हमें कर्म देता है। अपने कर्म में, मेरे भाग में नहीं था, मेरे भाग में नहीं था, लेकिन मेरा कोई अच्छा कर्म, एक क्षण की भी भक्ति, कहता है एक क्षण का भी किया हुआ कर्म खाली नहीं जाता। आप जो एक क्षण में बैठकर भजन करते हो ना, नाम जपते हो, भगवान उसका भी फल देता है। अभी आप जो बैठ के इकट्ठे भजन कर रहे हैं या उसका नाम जप रहे हैं, जैसा आपने इतवार को दुर्गा स्तुति का पाठ किया है, ये क्या है? ये हमारा कर्म है, ये कोई नहीं ले सकता। कहते ना, मैं पीछे मेरे कर्म में आगे, मेरा सब कुछ कोई ले जाएगा लेकिन मेरा कर्म कोई नहीं लेगा।